अब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना। यूनाइटेड नेशन मानव अधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो इसमें रशिया की निंदा वाले प्रस्ताव से भारत ने फिर बनाई है दूरी। इंडिया जो है वो दूर हो गया है, इंडिया ने एब्सटेन कर लिया है अपने आप को वोट देने से एक रेजोल्यूशन के ऊपर, जो रेजोल्यूशन रशिया के अगेंस्ट है। तो आप जानते हैं कई सभी चीज़ें कि हम लोग का इंटरेस्ट है, रशिया हमारा एक बहुत मेजर डिफेंस पार्टनर है, हम एकदम से उससे दुश्मनी नहीं कर सकते। मतलब इस रेजोल्यूशन से बाहर होना मतलब रशिया के साथ दुश्मनी कर लेना, एक फैक्टर। बट दूसरा पहलू ये है कि हम वेट कर रहे थे कि चाइना की क्या प्रक्रिया है, और चाइना भी इसमें नहीं शामिल हुई। चाइना भी रशिया के अगेंस्ट जो है वो नहीं गई है। मतलब कि अगर इंडिया जो है वो रशिया से दूर होता है तो चाइना रशिया के साथ फ्रेंडशिप कर लेगा, एंड वो हमारे इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा इस समय पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, राइट। क्योंकि हमें रशिया से काफ़ी सारी चीज़ चाहिए। S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वो हमें सप्लाई करता है, हमें काफ़ी सारी सबमरीन सप्लाई करता है, हमारा एक मेजर डिफेंस पार्टनर है रशिया। इसके अलावा रशिया ने हमें कई बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट भी किया है, और बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए वी वांट सम पावरफुल कंट्री, राइट, अपार्ट फ्रॉम यूएसए। अगर हम सिर्फ यूएसए के साइड रहेंगे तो प्रॉब्लम बताऊं क्या होती है कि जैसे होता है ना कि आपको हमेशा डिप्लोमेटिक खेलना है। मतलब मैं आपको लाइफ में भी एक नियम जो है वो बताता हूँ, आपको सिंपल सी चीज़ ये दिमाग में हमेशा रखनी है कि आपको किसी एक पर्सन का पक्ष नहीं लेना है, बिकॉज वो अगर पलट गया ना आपकी लाइफ से तो योर लाइफ विल बी इन डेंजर, राइट। तो कभी भी हमेशा याद रखो कि अपने पास पावरफुल लोग की एक टीम रखो, ना ही सिर्फ एक या दो लोग के ऊपर डिपेंडेंट हो। क्योंकि अगर आप एक या दो लोग के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, अपने पास पावरफुल लोगों की टीम नहीं रखोगे, तो यू विल बी इन डेंजर। अगर वो मुकर जाते हैं तो, अगर यूनाइटेड स्टेट्स अगर मुकर गया इंडिया से, राइट, इंडिया को सपोर्ट करना से बंद कर दिया, तो इंडिया के पास ऑप्शंस नहीं बचेंगे। तो वी प्ले स्मार्टली, वी प्ले डिप्लोमेटिकली, और आप आने वाले समय के डिप्लोमैट्स बनोगे, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी आपको आनी चाहिए। प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाती है, प्रिपरेशन आपकी पर्सनालिटी डेवलप कराती है। तो आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो डिप्लोमेसी हमेशा अपनी अपनी लाइफ में, अपने घर वालों के साथ डिप्लोमेट मत रहो, बट यस सोसाइटी में आपको डिप्लोमेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो सोसाइटी सीधे लोगों को खा जाती है यार। और आपकी तो क्वालिटी, आपको एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो है बनानी, कि आपको देख कर ही लोग जो है वो समझ जाएं कि यार आपके अंदर वो क्वालिटी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल किसी के साथ भी बात करें तो रूड तरीके से बात करें। जहाँ पर भी मैं लोगों को समझाता हूँ कि आपको जो है वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप करनी है, तो बिल्कुल वो एकदम सीना वीना चौड़ा करके बिल्कुल एकदम वैसे हो जाते हैं कि नहीं नहीं हम तो ऑफिसर हैं। यार ऐसे काम नहीं करना है। ऑफिसर जो होता है ना, जब आप IAS ऑफिसर बनोगे तो आप बहुत ही सिंपल और सोबर आपको बनना है, कि लोग आपको मतलब देखकर इंस्पायर हो कि अरे वाह यार। जब आप अपनी फैमिली के साथ निकलें कहीं पर जाएं तो किसी को लगना नहीं चाहिए कि आप ऑफिसर हो, और बस कैसे लगना चाहिए, आपके बिहेवियर से लगना चाहिए, कुछ फील आ जाना चाहिए कि नहीं यार इसके अंदर इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी में कोई स्पार्क है। तो ऐसा होना चाहिए सामने वाले को, राइट। और फिर जब आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करो तो वो सामने वाला शॉक जाना चाहिए, शॉक में आ जाना चाहिए, मतलब सामने वाला कि अरे यार ये कितने सोबर और कितने सिंपल है और इतनी बड़ी पर्सनालिटी है। तो जब भी पर्सनालिटी टॉप लेवल की होती है और वो उसका नेचर बहुत सिंपल और सोबर होता है, तो उसकी पावर दुगनी तिगनी हो जाती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। और राजा बनोगे यार, आप किंग बनोगे, और किंग जो होता है वो बिल्कुल सोबर होता है, सिंपल होता है, ज़्यादा बकर बकर नहीं करता किंग। किंग का काम होता है चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व करना और एक अपना डिसीजन देना, और ऐसा डिसीजन देना सॉलिड और सटीक कि मज़ा आ जाए बिल्कुल, कि वाह यार क्या बात जो है वो कही है। तो वो चीज़ फालतू में अपनी बोलो मत, फालतू में किसी को ज्ञान मत बांटो, फालतू में किसी को कुछ बोलने की आपको जरूरत नहीं। चुपचाप बैठो, ऑब्जर्व करो, सुनो, जब बात आए तब बोलो। और बोलना सबसे नहीं है, नहीं तो बोलने के पता लगे कि आप जो है बस में बैठे हुए हैं, किसी से भी कॉमन मैन से जो चर्चा कर रहे हैं, बातचीत चल रहे हैं किसी मुद्दे पर, कुछ नहीं, चुपचाप शांत रहो। कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो चुपचाप ट्रैवल करो, अपनी बुक उठाओ, बुक पढ़ो। वो पर्सनालिटी आपको डेवलप करनी है। फालतू लोगों में टाइम इन्वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं। आपका टाइम इन्वेस्ट होगा प्राइम मिनिस्टर के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, कॉमन मैन के साथ आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। कॉमन मैन आपका टाइम वेस्ट करेगा। अपने टाइम की कदर करो, उन लोग के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपकी पर्सनालिटी में ऐड ऑन करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को ऐड ऑन करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को बनाने में हेल्प करेंगे, या आपके इंटरेस्ट से एसोसिएटेड होंगे। तो पूरा खेल इंटरेस्ट का होता है, जो कि ये टॉपिक है जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले, कि इंडिया का इंटरेस्ट रशिया से। आपको अपने इंटरेस्ट को देखकर चलना है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो किसके साथ है। जिसके साथ आपका इंटरेस्ट है उसके साथ जो है वो आप डील करो हमेशा। ये बात याद रखना, जिससे आपको फायदा मिल रहा है उसके साथ रहो। ठीक है, होगा साउंड, इट साउंड्स लाइक सेल्फिश, बट लाइफ में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप अपने आप को बना लो,
फिर उसके बाद वेलफेयर प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होना। अभी आपने अपने आप को बनाया ही नहीं है और ज्ञान बांटने चल रहे हो, तो फिर वो मतलब नहीं निकलेगा। सामने वाले एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। जब आपके नाम के आगे आईएएस आईपीएस लग जाएगा ऑफिशियली, वैसे तो आप हो, आप अपनी पर्सनालिटी बना रहे हो, अपने आप को बोलो कि मैं आईएएस आईपीएस हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं ढिंडोरा पीटने लगो। ढिंडोरा नहीं पीटना है, चुपचाप रहना है, शांति से अपनी पढ़ाई करनी है। वो बोलते हैं ना कि तैयारी जो है वो इतनी शांति से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे, तो काम वो करना है आप लोगों को। सो अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसमें प्रस्तुत किए गए एक संकल्प यानी कि रेजोल्यूशन पर होने वाले मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया है। इस संकल्प में रशिया द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने की कड़ी निंदा की गई थी। अभी रशिया और यूक्रेन का जो मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है, रशिया ने किस प्रकार से एग्रेशन जो है वो दिखाया यूक्रेन के ऊपर, तो उस चीज पर जो है वो रेजोल्यूशन के अंदर चर्चा हुई। तो रेजोल्यूशन में था क्या? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों की जांच के लिए एक अंतरराष्ट्रीय आयोग गठित करने की मांग की गई थी। रेजोल्यूशन में कहा कि एक इंटरनेशनल कमीशन जो है वो सेटअप किया जाए जो कि जांच करे कि रशिया के एक्शन जो यूक्रेन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है उस पर प्रॉपर जांच की जाए। संकल्प प्रस्ताव जो रेजोल्यूशन जो प्रपोजल रखा गया है, इसके अनुसार कि यह रूसी बलों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन, जो रशिया की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही हैं, नागरिक हताहतों मतलब कि सिविलियन कैजुअलिटीज में इन्वॉल्व हैं, लोगों को मारा जा रहा है, सिविलियंस मतलब इनोसेंट लोगों को जो है वो मारा जा रहा है, आबादी वाले क्षेत्रों में रूसी बमबारी और गोलाबारी देखने को मिल रही है। आप जानते हैं कि रशिया जो है वो सिविलियंस को अटैक कर रही है, जो जिन एरिया पर जो है वो सिविलियंस रहते हैं वहां पर जो है वो मिसाइल छोड़ी जा रही है, बॉम्ब जो है वो छोड़े जा रहे हैं, राइट। 6,60,000 शरणार्थियों के जबरन विस्थापन की रिपोर्ट सामने आई है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग को देखने को मिला है 6,60,000 रेफ्यूजीज का फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट, उनको भगाया गया है फोर्सफुली। तो ऐसी जब रिपोर्ट सामने आई है तो उस पर चर्चा और उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये रेजोल्यूशन हम लोग को देखने को मिल रही है। और रेजोल्यूशन को किसने सपोर्ट किया? तो 32 कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। 13 कंट्रीज हम लोग को ऐसी देखने को मिल रही हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया, जिसमें शामिल है चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, सूडान, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला। हमारा यहां पर फोकस है पाकिस्तान और चाइना के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ने इस पर पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि वो दोनों भी इंडिया का वेट कर रहे थे कि इंडिया की क्या प्रक्रिया रहेगी, और हम उन दोनों का वेट कर रहे थे, स्पेशली चाइना का। पाकिस्तान को तो चुटकी में उड़ा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, बट चाइना हमारे लिए आज की डेट में थोड़ा सा खतरा है, राइट। पाकिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं, राइट, हम जब चाहेंगे तब उसको निपटा देंगे, टपकी मार देंगे, तो वो हमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम है चाइना। तो चाइना जो है, हम वेट कर रहे थे कि चाइना का जो है वो क्या रुख होगा। अब चाइना इंडिया का वेट कर रहा था, तो इसलिए हम भी नहीं गए, वो भी नहीं गया, राइट। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम अपना हाथ अगर पीछे खींच लेते हैं और चाइना मतलब इन द सेंस कि रशिया के अगेंस्ट चले जाते हैं और चाइना जो है वो रशिया के साथ मिल जाते हैं, तो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर आर इंटरेस्ट। हमारे इंटरेस्ट के लिए वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है आपको? ये चीज़ आप बिल्कुल मेंस में उपयोग कर सकते हैं। ये पूरी चीज़ जो मैंने भी आपको बताई, इस प्रकार की डिप्लोमेटिक चीज़, इससे क्या होगा कि सामने वाला जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ यार, आपको अंडरस्टैंडिंग है, कि आपको पता है कि हमें इंडिया के इंटरेस्ट क्या है, ये आपको पता है। बिकॉज वो जानना चाहते हैं कि आप हमारी कंट्री के डिप्लोमेट बनने वाले, आने वाले समय में ब्यूरोक्रेट बनोगे, तो आप हमारे इंटरेस्ट के लिए काम करोगे या फिर वेलफेयर के लिए। देखो, एक होता है वी वर्क फॉर वेलफेयर, दैट इज ट्रू, दैट इज करेक्ट, कि हम वेलफेयर पर फोकस करते हैं। देखो, रशिया ने नाटक किया, पूरी दुनिया जो है वो जानती है कि गलत है रशिया, राइट। रशिया की हरकत जो हो रही है वो गलत है, एवरीवन नोज, बट हम पीछे क्यों हैं? लाइक सेम केस विद इवन म्यांमार ऑल्सो। आपको पता है कि इस म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हुआ था, हम लोगों ने नहीं बोला था, बहुत समय तक नहीं बोला था। अभी हमने अपनी चुप्पी जो है वो तोड़ी कुछ समय पहले। वहाँ की मिलिट्री ने जो वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर रूल जो है वो अपना कर दिया था, तो आपको शायद पता होगा कि अभी कुछ समय पहले हमने जो है वो चुप्पी तोड़ी है। वो क्यों? बिकॉज द थिंग इज, हमारा म्यांमार के अंदर बहुत सारा पैसा अटका हुआ है। म्यांमार के अंदर हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसे हमें कंटिन्यू करना है, और वहाँ की आर्मी जो है, वहाँ की मिलिट्री हमें सपोर्ट करती है। इवन इंसर्जेंसी से लड़ने में भी वो हमें सपोर्ट करती थी। सो दैट्स वाई हम एकदम से उसके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे थे। बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि इतने स्पैन ऑफ टाइम में हमारा और लॉस होता जा रहा था कंटिन्यूअसली। तो दैट्स वाई अब हम पिक्चर में आए, रोल में आए हैं, राइट।
तो इंटरेस्ट, मेन थिंग इज इंटरेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपको सोसाइटी के लिए काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपके घर में कुछ हुआ है, कुछ इशू हुआ है, जैसे कोई गंभीर चीज़ आपके घर में जो है वो घटना जो है वो हुई है, जैसे मैं मान लेता हूँ, तो आपका काम क्या है कि फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि देखो घर की चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर सकते, राइट, तो फॉर द टाइम बीइंग आप जाएं, सिचुएशन को थोड़ी हैंडल करने की कोशिश करें और अपने घर के बड़ों को वो चेक करें कि वो सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इफ they are handling the situation, let them handle the situation and you come back and do your study। रूम में आओ, स्टडी करो, बिकॉज यू नो गाइज 1 से 1.5 साल आप जो अपनी तैयारी करोगे, पढ़ाई करोगे, उसके बाद आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने के लिए सक्षम होगे, केपेबल होगे। मैंने देखा लोगों को, वो अपनी घर की प्रॉब्लम छोड़िए, दूसरे घर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकल जाते हैं। उनके फ्रेंड कोई प्रॉब्लम में है तो उसको ज्ञान दे रहे हैं कि अरे नहीं भाई, तू एक काम कर, उसको ये मैसेज मत कर यार, उसको ये मैसेज करेगा तो उसको ये लग जाएगा कि तू जो है वो ये सोच रहा है उसके लिए। मतलब उनको वो ज्ञान देते हैं, लव गुरु बन जाते हैं उनके। अरे भैया मत करो चक्कर में, दूसरा आपकी नैया डुबा देगा। अपने टाइम की कदर करो। 1 से 1.5 साल तक तुम लोगों ने अगर तैयारी ढंग से कर ली प्रॉपर तरीके से, तो तुम लोग का सिलेक्शन होके रहेगा। और 1 से 1.5 साल की मेहनत के बाद लाइफ के रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो एंजॉय करोगे, ऐश करोगे, फिर ज्ञान बांटते रहना ना जिसको बांटना है। सिर्फ 1 से 1.5 साल तो चाहिए यार। तो अभी बिल्कुल इन्वॉल्व मत हो किसी भी चीज़ में। अपने इंटरेस्ट को पहले रखो, उसके बाद सोसाइटी के इंटरेस्ट, आपके लोगों के इंटरेस्ट, मैं तो बोल रहा हूँ उसके बाद आपकी फैमिली का इंटरेस्ट अभी, बिकॉज ये प्रिपरेशन जो है वो आपको टॉप पर ले जाएगी। और जहाँ उस पोजीशन पे आ जाओगे तो आपके लिए सभी टास्क जो है वो आसान हो जाएंगे। जैसे घर में जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो गई, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, फ़ोन लगाओगे हॉस्पिटल के में डॉक्टर को या उसके ओनर को कि आपके यहाँ पर ये मेरे रिलेटिव जो है वो भर्ती हैं, 24 घंटे उन पर निगरानी रखी जाए, वहाँ आपके जो सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं उनको वहाँ पर अपॉइंट करो पूरे समय के लिए। यू विल गोइंग टू गिव ऑर्डर दोगे आप, उससे रिक्वेस्ट नहीं करोगे, आप उसको बोलोगे फ़ोन करके कि वहाँ पे लगाइए थोड़ा, मेरे रिलेटिव इन्वॉल्व है। और आप भी नहीं बोलोगे, आपका सेक्रेटरी बोलेगा, आपका पीए बोलेगा, आप नहीं बोलोगे। आपको ज़रूरत नहीं बोलने की, आप बस उसको बता दोगे कि यार ये उस हॉस्पिटल में जाके बोल देना, तो वहाँ पे चले जाएगा कि वो डीएम मैडम ने, डीएम सर ने ये चीज़ कही है। तब होगा ना गेम। आपके किसी फ्रेंड को पुलिस वाले ने अननेसेसरली जो है वो पकड़ लिया किसी केस में, देखो अननेसेसरली की बात कर रहा हूँ मैं ये नहीं कर रहा। देखो गलत है तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप जो है वो एक्शन लें, भले ही अपना खुद का फैमिली वाला है, क्योंकि ये एथिक्स कहते हैं कि अगर या तो पता लगे आपका फ्रेंड है उसने किसी को गोली मार दी और फिर आपको फ़ोन करके बोल रहा है भाई बचा ले, डंडे पड़वाओ, फ़ोन लगाओ पुलिस वालों को, बोलो कि रात भर मारो साले को, फिर नेक्स्ट डे पहुंच जाओ कि अरे बाप रे तुझे इतना मार दिया इसने। गेम खेलो, गलत के साथ गलत होना चाहिए, सही के साथ सही होना चाहिए, दैट शुड बी योर पॉलिसी। तो रूस ने यूक्रेन के नागरिक क्षेत्रों को लक्षित करने से इनकार किया है। रूस ने मना कर दिया कि मैंने तो सिविलियन एरियाज पर टारगेट नहीं किया। रशिया के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, पुतिन, इन्होंने यूक्रेन में सैन्य अभियानों को सही ठहराने के लिए यूक्रेन सरकार पर पूर्वी डोनबास क्षेत्र में हमलों और मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। तो इवन रशिया बोल रही है कि यूक्रेन के ऊपर यूक्रेन ने ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया, यूक्रेन बोल रहा है कि रशिया ने किया, बट वी नो द फैक्ट, वी नो द थिंग कि यहाँ पर रशिया जो है वो गलत है, राइट। बट हमें अपने इंटरेस्ट को जो है वो सामने रखना है, राइट, एट प्रेजेंट, कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो रशिया के साथ क्या है कि वो हमारा डिफेंस पार्टनर है, एक मेजर डिफेंस पार्टनर। तो यूक्रेन मामले पर भारत की क्या स्थिति है? तो मानव अधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसमें भारत की स्थिति 24 फरवरी को यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियानों की शुरुआत के बाद से संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठन यानी कि मल्टीलैटरल ग्रुप्स में होने वाले मतदानों से अनुपस्थित रहने की श्रृंखला में कड़ी जोड़ती है। तो काफ़ी सारी ऐसे मल्टीलैटरल ग्रुप्स या काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ पर रशिया के अगेंस्ट डिस्कशन हो रहा था तो हमने चुप्पी साध ली थी, हमने बोला था कि अभी इस पर जो है बात नहीं करेंगे हम। जबकि यूक्रेन में जारी रूसी सैन्य हमलों की बढ़ोतरी को देखते हुए मॉस्को की आलोचना करने वाले प्रस्तावों के पक्ष में अधिक से अधिक देशों द्वारा मतदान किया जा रहा है। मतलब कि कुल मिलाकर काफ़ी सारी कंट्रीज रशिया के अगेंस्ट जो है वो वोट डाल रही हैं, बट हम जो है वो उस बीच चुप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ आर इंटरेस्ट।
और भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 3 न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2 जेनेवा में मानव अधिकार परिषद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो है वो 2 और वियना स्थिति अगर हम बात करें वियना के अंदर जो स्थित है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इनमें 1 प्रस्ताव है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे प्रपोजल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं रशिया के अगेंस्ट, बट उसमें हम शामिल नहीं हुए, उससे हम दूर हो गए। राइट, क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इसमें हैम्पर हो रहा है। राइट, क्योंकि रशिया के साथ दुश्मनी मतलब सीधे सीधे चाइना के लिए आसानी हो जाएगी इंडिया को काउंटर करना। राइट, दैट वी नेवर वांटेड। राइट, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको बहुत ध्यान से सुनो, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। तो 2006 में ये कमीशन बनाया गया था, तैयार किया गया था, और इसको बेसिकली इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन था, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन था, उसको हटाकर फिर इसको जो है वो लाया गया, क्योंकि पुराने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम थी, विश्वसनीयता के अभाव थे, क्रेडिबिलिटी डेफिसिट थी। तो इसको दूर करने के लिए यूनाइटेड नेशन मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो लाया गया। इससे पहले था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, UNCHR। राइट, तो उसकी जगह अब UNHRC हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके टोटल 47 मेंबर्स हैं, हर 3 साल में इनको इलेक्ट किया जाता है, मतलब 3 साल का टेन्योर होता है हर एक मेंबर का, और हर साल इसके इलेक्शन होते हैं। राइट, तो ये 2 चीज़ ध्यान रखना, हर एक मेंबर का 3 साल का टेन्योर होता है और हर साल इसके इलेक्शन होते हैं, और एक मेंबर लगातार 2 सालों के बाद जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता, उसको 1 साल का गैप लेना पड़ता है, यानी कि एक टर्म का गैप, यानी कि 3 ईयर्स का उसको गैप लेना पड़ता है। राइट, इसके फंक्शन की बात करें गाइस, तो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं ह्यूमन राइट्स इशू के ऊपर, ह्यूमन राइट के मुद्दे के ऊपर। मतलब जो भी ये रेजोल्यूशन पास करती है तो वो उसको सभी को फॉलो करना इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉन बाइंडिंग। गेटिंग इट? और इसके अलावा इन्वेस्टिगेट करती है जितने भी मामले होते हैं ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के, उस पर इसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग को देखने को मिलता है। और आज की डेट में इसमें सुधार लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बताया जाता है कि इसकी मेंबर कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, चाइना, रशिया। राइट, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता ही है। राइट, और मेन एम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का क्या है कि ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन को रोकना। जैसे चाइना के अंदर उइघुर मुस्लिम्स का इशू हम लोग को देखने को मिलता है। सऊदी अरेबिया में तो कहानी है ही, आप जानते ही हैं, वहाँ का जो लॉ है, वहाँ का जो कानून है, राइट, ओपन एग्जीक्यूशन का, राइट, कि जिसने गलती करी, सजा करी, उसको ओपनली जो है वो मार दिया जाए, तो उसको भी कहते हैं कि ये भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है एक प्रकार से। राइट, तो ऐसी काफ़ी तमाम चीज़ें। रशिया के बारे में तो आप जानते ही कि वो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन लगातार करती रहती है, चाहे वो यूक्रेन के साथ हो, कई बार USA के साथ हो, या यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हो। राइट, तो उसके इश्यूज हम लोग को समय समय पर देखने को मिलते रहते हैं। तो ये सब कंट्रीज जो हैं ये ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन जो है वो कर रही हैं, और आप उसी को जो है वो अपने सदस्य बना के रखा हुआ है। तो दिस इज द इशू। राइट, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। राइट, और इसके अलावा काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, बट फिर भी वो ह्यूमन राइट्स पर उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं है। सीरियस इशू को उसका कंपाइलेंस नहीं हम लोग को देखने को मिलता, क्योंकि नॉन बाइंडिंग है। राइट, तो दिस इज अगेन वेरी मतलब इंपॉर्टेंट इशू जो कि आपको मेंस में मेंशन करना है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है, ह्यूमन राइट्स उल्लंघन को रोकने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। राइट, बट इसके जो रेजोल्यूशंस होते हैं, इसके जो डिसीजंस होते हैं वो नॉन बाइंडिंग है। राइट, तो ये भी एक अगेन जो है वो चिंताजनक चीज़ है जिसको सुधार करने की आवश्यकता है, रिफॉर्म्स इसमें लाने की आवश्यकता है। पावरफुल कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। राइट, तो ये चीज़ है। और अभी जो पूरी घटना हम लोग को देखने को मिली कि इंडिया ने जो है वो रशिया से एब्सटेन कर लिया वोटिंग से, मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो इसकी रशिया के अगेंस्ट जो रेजोल्यूशन आया था तो उससे इंडिया जो पीछे हट गई है, तो वो हमने हमारे खुद के नेशनल इंटरेस्ट के कारण हम हटे हैं। तो ये पॉइंट बस आपको लिखना है मेन। राइट, और बाकी खराब स्थिति को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हमने ये अटेम्प्ट जो है वो दिया है कि चलो ठीक है, अभी स्थिति जो है वो काफ़ी खराब है, बट फिर भी हम उस खराब स्थिति में क्या ऐसा करें कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल हो। तो इसलिए ना हम उसके फेवर में गए, ना हम उसके अगेंस्ट चले गए, हम चुपचाप चले गए। हमने बोला कि हम मीटिंग में आए नहीं। कोई पूछेगा क्यों मीटिंग में नहीं आए, अरे यार वो ट्रैफिक में फंस गए थे, ट्रैफिक बहुत था यार इसलिए तेरे बर्थडे में नहीं आ पाया, ये दिक्कत हो गई यार, ट्रैफिक बहुत था यार। आप कर रहे हो एग्जाम की तैयारी,
आपको पता है कि आपका दोस्त है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो कई बार आपको पैसे दे देता है, फंड कर देता है आपको, बट आपको अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। अब उसने आपको जो है वो बुला लिया कि चला यार आज पार्टी करते हैं यार, बहुत मन कर रहा है यार पार्टी करने का, यार सैटरडे नाइट चल यार तू मेरे साथ यार, दो दो पैग लगाते हैं चल यार। तो आपको पता है कि दो दो पैग वैग नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कर लूँ, एग्जाम में सिलेक्शन ले लूँ, उसके बाद करूँगा जो करना है, और उसके बाद किन लोग के साथ करूँगा वो मैं डिसाइड करूँगा। बस एक चीज़ ये ध्यान में रखना, जिसने आपकी लाइफ में आपके लिए कुछ किया है ना, कुछ भी किया छोटी सी चीज़, तो उसको कभी भूलना मत यार। कई बार लोग जो है, एहसान नहीं कहूँगा मैं, फेवर नहीं कहूँगा मैं, मदद, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई मदद करता है बट वो भूल जाते हैं यार कि किसने उनकी जो है वो मदद करी ऐसे समय पर जिस समय पर रिक्वायरमेंट थी। कोई भी आपकी थोड़ी सी मदद करे ना तो बिल्कुल मत भूलना। जैसे मैं हूँ आज की डेट में, जैसे हमारा एक अलग इंस्टीट्यूशन है, बट मैं जिनके साथ पहले जुड़ा हुआ था उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, और मैं तो ओपनली जो है वो कहता हूँ कि मेरी बहुत मदद जो है वो करी, मुझे सिखाया कि कैसे जो है वो काम करना है, क्या करना है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे जिसके कारण से अलग हो गए, उसका दुख आज भी है, बट कभी भी जिसने भी आपकी मदद करी है कभी भी किसी भी समय पर, तो आप उनको भूलना नहीं। मैं कभी नहीं भूलता अपनी लाइफ में। थोड़ी सी भी अगर बाई चांस वो बंदा आज की डेट में बदल भी गया तो भी मैं उसके पीठ पीछे जो वो बोलूंगा कि नहीं यार उसने एक समय पर मेरे लिए ये चीज़ कही थी, जो किया था उसको मतलब। बट लोग आज की डेट में क्या होते हैं, जब तक अच्छा चल रहा है तब तक अच्छे, जैसी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई गाली बकना शुरू एक दूसरे को। वो काम करना ही नहीं है यार। होता है हीट ऑफ द मोमेंट पे बहुत सारी चीज़ होती है, बट जब आपका शांत होते हो, आप समझते हो, तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो आपकी गलती है उसको एक्सेप्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। बट लोग नहीं करते हैं, लोगों का ईगो बहुत बड़ा होता है ना, ईगो सामने आ जाता है। नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं यार, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करते हुए अपनाओ। और दूसरी बात, आप लोग ब्यूरोक्रेट्स हो, आपका कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्रिवेल, इंटरेस्ट पर फोकस करो, राइट। तो रशिया हमारा आम सप्लायर है, रशिया के ऊपर हम डिपेंडेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है। वी हैव अदर पार्टनर्स ऑल्सो, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक सुपर पावर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, हम मल्टीपल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट भी नहीं, रिलेशन, हम अपने रिलेशन रखते हैं कि एक ने चीट किया तो वी हैव टीम, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा लाइफ में याद रखो, आपको सामने वाले से क्या ज़रूरत है, सामने वाले को रियलाइज मत होने दो। सामने वाले को अगर आपकी ज़रूरत पता लग गया कि आप भूखे हो तो वो आपको रोटी के लिए तरसाएगा, ये लाइफ का नियम है। आपने अगर सामने वाले को बता दिया कि आप जो है वो उनसे कितना चाहते हो, उनको कितना प्यार करते हो, वो फिर आपका वो नहीं करेंगे, मतलब आपको ग्रांटेड ले लेंगे वो। अपने अंदर चीज़ रखो, किसी के ओपन मत हो कि आप किससे, आपको किसी से क्या चीज़ चाहिए, ओपन मत हो। जहां आप हो गए ओपन, वहां आपको लोगों ने ग्रांटेड ले लिया। हमारे हमारे हमें बहुत सपोर्ट किया इस रशिया ने, राइट। इसने कश्मीर के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन के अंदर हमें प्रोटेक्शन दी, हमारा सपोर्ट किया, राइट। बांग्लादेश वाले मुद्दे पर भी, और साथ ही साथ इवन अगर हम लोग बात करें चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, अगर जो है वो हम चीज़ें देखें, तो अभी चाइना जो है वो किसका पार्टनर हम लोग को, यानी कि चाइना जो है वो ज़्यादा किसको फेवर कर रही है, रशिया को फेवर कर रही है, राइट। और वो हमारे इंटरेस्ट के लिए जो है वो खराब हो सकता है। दैट्स वाई वी डोंट वांट कि हमारा जो है वो रिलेशन रशिया के साथ खराब हो और बॉन्डिंग जो है वो रशिया और चाइना की बन जाए। वी डोंट वांट दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। हालांकि अभी कुछ समय से इश्यूज जो है वो चल रहे हैं, पुतिन के आने के बाद से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि थोड़े से इश्यूज हैं। इसने हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को डिले भी किया है पुतिन ने, राइट। हालांकि हमारा ये लार्जेस्ट आर्म प्रोवाइडर है, बट इसने डिले किया है, राइट। रशिया जो है वो अभी कुछ समय से रिलायबल आर्म प्रोवाइडर नहीं है, क्योंकि पुतिन जब से पावर में आए तब से उसने हरकत करना जो है वो शुरू करी है। इसने हमारे काफ़ी सारे जो सप्लाईज हैं उसको डिले करना जो है वो शुरू किया है, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम रफाल जेट्स वगैरह जो हैं जो फ्रांस से हम उठाते हैं, परचेज करते हैं, तो वो डिलीवरी हमें जल्दी मिल जाती है, उसके जो डील होती है वो जल्दी हो जाती है। बट रशिया के साथ जो डील होती है वो टाइम लेती है। क्यों? कई बार रशिया ने हरकत ये भी करी है कि थोड़ा समय बढ़ाकर अपनी डील के प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दिए, प्राइस भी बढ़ा दिए हैं। कई बार देखता है रशिया कि इसको जो है वो कितनी ज़रूरत है इस वेपन की, और थोड़ा डिले करता है। वो होता है ना कि जब सामने वाले को पता लग जाए कि आपको इस वेपन की ज़रूरत है, तो फिर वो ऑब्वियस ही बात है कि आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो दे विल प्ले गेम। सो नेवर मेक देम रियलाइज दैट यू नीड समथिंग। अगर आपने सामने वाले को रियलाइज करा दिया तो वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा। एक्सप्लॉइटर बनो, एक्सप्लॉइट मत हो, विक्टिम मत हो,
इसका मतलब ये नहीं है एक्सप्लॉइटर बनो तो चाबुक निकाल के मारना शुरू, कि हम तो एक सर ने बोला हम तो एक्सप्लॉइटर बनेंगे, चाबुक निकाला रास्ते में मारना शुरू, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। क्या सिखा रहे हो भैया? एक्सप्लॉइटर इन द सेंस कि अपने इंटरेस्ट के लिए एक्सप्लॉइट करो ज़माने को, अपने इंटरेस्ट को पहले फुलफिल करो, उसके बाद दूसरी चीज़ करना। आप खुश रहोगे तब आप दूसरों को खुश कर पाओगे, आप पावर में आओगे तभी आप दूसरों की सही तरीके से सटीक तरीके से मदद कर पाओगे। गेटिंग इट? तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 2019 में और 2020 में हालांकि काफ़ी कम मदद करी, बट जितनी भी करी बहुत है रशियन है हमसे। ये सब चीज़ इतना नहीं लिखना काफ़ी कम मदद करी क्या करी, हमें पता होना चाहिए हमारा वो डिफेंस पार्टनर है, हमारा इंटरेस्ट सबसे पहले, दैट्स वाई वी बैक्ड ऑफ, कि हमने रेजोल्यूशन में इसके अगेंस्ट जो है वो नहीं बोला। क्यों? दूसरा एंगल चाइना वाला, तीसरा एंगल यूएसए वाला। तो ये सब चीज़ें थोड़ी लिंक करके आपको आंसर्स को लिखना है, राइट? आंसर जब भी लिखो तो 3 4 5 चीज़ें जो है वो लिंक करके लिखो, यही चाहती है यूपीएससी आपसे, राइट? क्लियर? पूरी चीज़ सटीक तरीके से।